25 जून 1975 वो तारीख जब आधी रात को देश में आपातकाल की घोषणा की गई। लोकतंत्र के इतिहास में इस दिन को काला दिन माना जाता है। ये वही दिन था जब तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत इंदिरा गांधी की सरकार की सिफारिश पर आपातकाल की घोषणा की। देश में आपातकाल लग चुका है। इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रेडियो पर किया। अगली सुबह यानी 26 जून को इंदिरा गांधी ने सुबह सुबह रेडियो पर देशवासियों को आपातकाल के बारे में जानकारी दी थी। President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. क्रांति है मित्रों और संपूर्ण क्रांति। Darkest period in India's history. एक ऐसा काला दिन हमारा पूरा मकसद इस समय ये है कि स्थिति शांति और स्थिरता की भारत के इतिहास में ये काफी विवाद का विषय रहा है। आपातकाल लागू करने के पीछे कई वजह बताई जाती है। इसमें से मुख्य कारण था राजनीतिक अस्थिरता। इस राजनीतिक अस्थिरता की शुरुआत उस समय हुई जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को चुनावी धांधली का दोषी पाया और उन्हें 6 साल के लिए किसी भी चुने हुए पद पर आसीन होने से वंचित कर दिया। इस फैसले के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक तनाव बढ़ गया। इंदिरा गांधी और उनकी सरकार ने दावा किया कि देश में गहरी अशांति और आंतरिक अस्थिरता है, जिसके चलते राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। इसी कारण से उन्होंने आपातकाल की घोषणा की, जिससे वे किसी भी विधायी और न्यायिक हस्तक्षेप के सरकार चला सके। आपातकाल का वो काला दौर था जब सरकार ने तमाम विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया, जैसे जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और अन्य गिरफ्तार कर लिए गए। प्रेस पर सेंसरशिप लगाई और नागरिक स्वतंत्रता को सीमित किया। आरएसएस समेत 24 संगठनों पर बैन लगा दिया गया। इसके अलावा इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में व्यापक सामाजिक और आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, जिसमें जबरन नसबंदी और स्लम क्लियरेंस जैसे कठोर उपाय शामिल थे। कई इतिहासकारों का मानना है कि आपातकाल का उपयोग इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता को मजबूत करने और विरोधियों की आवाज़ दबाने के लिए किया था। ये घटना भारतीय लोकतंत्र पर एक गहरा आघात थी और इसने देश की राजनीतिक इतिहास में एक गहरी छाप छोड़ी। देश में आपातकाल के खिलाफ विपक्ष एकजुट होना शुरू हो गया। विपक्ष के कई बड़े नेता जेल में थे। वहीं कुछ नेताओं ने बाहर इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ रणनीति बनाना शुरू कर दी। विपक्ष के कई नेताओं ने राष्ट्रपति भवन पर धरना दिया और देश में व्यापी सभाएं और प्रदर्शन किए। इंदिरा गांधी ने आपातकाल हटाने के बाद 1977 में चुनाव कराए ताकि वो लोकतंत्र समर्थन दिख सके, लेकिन इंदिरा की सारी कोशिशें नाकाम रह गई। 1977 में नवगठित जनता पार्टी ने 1:1 के फार्मूले के तहत एकजुट होकर कांग्रेस को परास्त कर दिया। रायबरेली से खुद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। मोरारजी देसाई देश के पीएम बने। आज़ादी के 30 साल बाद ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। आपातकाल के बाद भारतीय राजनीति में कई परिवर्तन हुए। इस अवधि ने यह स्पष्ट कर दिया कि लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों का संरक्षण करना कितना महत्वपूर्ण है। ये घटना भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो हमें याद दिलाता है कि किसी भी परिस्थिति में हमें लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।